6 मोलर की होती है काजी। प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 4, 2 यहाँ 4, और इसका कितना होता है? इसके आप जो अग्र चौड़क होते हैं इसका कितना बताइए आप? 6 टोटल, 6 ऊपर 6 नीचे 12, 6 × 6 = 12। ये जोड़ो 32 दांत आने चाहिए, नहीं तो 2 दांत तो गायब कर देंगे। जोड़ो तीसरा वाला कितना रहेगा? 4 इधर और 4 इधर, बढ़ा तो अभी 2 गायब होगा। चलो जी पूरा काम करो 25 का। मैथ आता है काजी? अंकित बताओ, मैथमेटिक्स से हो ना? मैम वो इंटू करी तो 16 हो जाएगा वहाँ पे। कहाँ पे? क्लास रहेगा। हो गया मैम। 32 को 32 हो गया मैम, 32 हो गया 32। पक्का 6 पक्का। बढ़ क्या है वो? अरे नहीं जी, हो गया ना पूरा काजी? श्योर हो? श्योर हो? श्योर हो? बाकी सब नहीं पता, जोड़ने का वो गलती हो इसकी टोटल संख्या 6 ही होती है। क्यों? क्योंकि अरे यार कहाँ पे बना के दांत? अच्छा मिटा दिए। ये कितना होता है? 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया? केनाइन हो गया। अब देखो ये जो मेरा प्री मोलर और जो मोलर होता है, ये एक जगह कितना होता है? ये हमारा 3 होता है, और इधर भी क्या होता है? 3 ही होता है। अब जब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ऊपर भी 3, यहाँ भी 3, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 12 होगी कि नहीं होगी? 3 इधर का 3 इधर का, एक तरफ का कितना हुआ? 6, और ऊपर का 3 ऊपर का और 3 इस साइड का कितना हुआ? 6। 6 + 6 = 12। और यहाँ पे 8 क्यों हो रहा है? अरे यार 2 है क्या? यहाँ पे 2 ही है। यहाँ पे मेरा 3 रहेगा, ये मेरा 6 रहेगा। 6 और 6 इसका, और इसकी संख्या वाली 2 ही 2 है। ये वाला हमारा जो लास्ट वाला आता है 2 ही आता है ना, कि 3 आता है? और ये वाला 2 आता है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ये अच्छा छोटे बच्चों में एक गायब, प्री मोलर पूरा गायब रहता है। सही बोली, ये सही था। कितना था जी? 6 + 6 4 था मैम। 4 ये हमारा 4 और 4 = कितना हुआ? 8। और यहाँ पे हमारा क्या है? 6 और 6 = 12। पूरा मिला के कितना दांत हुए? 32। 32। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये दांत हमारे भोजन को काटने में, चबाने में, पीसने में मदद करता है। काटने, चबाने, पीसने में, और उसको जो विस्कस नेचर का बनाता है वो कौन बनाता है? आपका जो सलाइवा होता है वो बनाता है। भोजन में लुब्रिकेंट मिलाता है, मतलब भोजन को पास करने के लिए, भोजन को खिसकने के लिए लुब्रिकेंट कौन बनाता है? आपका जो सलाइवा होता है वो बनाता है। इसके अलावा जो भोजन होता है, जो दांत होते हैं, वो भोजन को फाड़ता भी है, भोजन को पीसता भी है, भोजन को कूटता भी है। बात समझ में आई? कोई भी चीज पीसना पड़े तो सब लोग यहाँ पे जाएंगे, कोनिया के लेके जाएंगे डर चल ना, अच्छे से पीसते हैं दबा के। बात समझ में आई कि नहीं? गुस्सा आया तब किसी पे गुस्सा आया तो कौन सा दांत पिसाता है? आगे वाला जोर कहाँ पे जाता है सबसे ज्यादा? आगे वाला नहीं, पीछे वाला पिसाता है। पीछे वाला पिसाता है जब गुस्सा आता है। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखो जो मेरा टीथ होता है ना, जो हमारा दांत होते हैं, दांत जो होते हैं ये हमारे किससे बने होते हैं?
पीडीएफ खोलो, बताओ। दांत को जो व्हाइट कलर देता है उसको क्या बोलते हैं? दांत हमारा किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा दांत बना होता है। इनेमल नाम का सुनी है? इनेमल एक कंपोनेंट होता है जो हमारे बॉडी का सबसे ठोस पदार्थ इनेमल ही होता है। इनेमल वो कहाँ पे होता है? वो आपके दांत में लगा होता है। इनेमल हमारे दांत में ही लगा रहता है, ठीक है। वो क्या होता है? हमारे दांत को व्हाइट कलर देता है। क्या देता है? व्हाइट कलर देता है। और ये इनेमल हमारा किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और जो इनेमल होता है वो हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग ही होता है, इसीलिए चाहे जितना बरस खींचो खत्म नहीं होता। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पर कैविटी क्यों होती है? खुरदरा क्यों होती है? भाई इसको जब कोई तोड़ नहीं सकता है, फोड़ नहीं सकता है, तो एक छोटी सी बैक्टीरिया यहाँ पे क्यों खुरदरा बनाती है? क्यों कैविटी बनाती है? अब बैक्टीरिया की इतनी पावर खत्म कर देगी इनेमल को। क्यों जी? क्यों खुरदरा बनता है? कभी सुने हो चॉकलेट ज्यादा मत खाना नहीं तो कैविटी हो जाएगी। चॉकलेट खाने से सब मना करते हैं। दांत में फंस जाने के कारण कैविटी होता है। अभी हमने क्या बोला कि जो इनेमल होता है वो हमारे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। सबसे कठोर पार्ट होता है। वो फंस जाए तो भी उसको डैमेज नहीं कर पाता है, लेकिन एक चीज कर देती है जिसको हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे मैडम जी एसिड तो पेट में होता है, दांत में कहाँ से आ गया? हाँ, फंडा क्लियर है। एसिड तो पेट में होता है, दांत में कहाँ से आता है? तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बैक्टीरिया पाई जाती है। ये जो बैक्टीरिया होती है ये हमारे कैल्शियम को और फास्फेट को अलग अलग कर देती है। कैल्शियम फास्फेट को अलग करके क्या बना देती है? एसिड बना देती है। हमारे माउथ में टोटल 500 बैक्टीरिया पाई जाती है। टोटल 500 बैक्टीरिया पाई जाती है। इसमें से एक बैक्टीरिया होती है जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन के नाम से जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया होती है, जब आप चॉकलेट खाते हैं इसका काम क्या रहता है? शुगर को, जो आपके बॉडी में जो शुगर होता है, शुगर को डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाना। ये आपकी हार्मफुल नहीं होती है, आपके बॉडी के फायदेमंद बैक्टीरिया होती है। ये क्या करती है? ये एनर्जी को बनाती है। एनर्जी को बनाने के लिए, अपने बॉडी को जीवित रखने के लिए, भाई उसको तो एनर्जी चाहिए। भाई बैक्टीरिया है, ग्रो कर रही है, अब उसको ग्रो करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको भी क्या करना चाहिए? उसको भी एनर्जी चाहिए, तभी तो करेगी। तो जो आप शुगर खाती हैं, शुगर, जब वो शुगर खाती है तो वो शुगर से ही क्या करती है? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करती है। उस मेटाबॉलिज्म में अपने लिए एनर्जी बनाती है, लेकिन वहां पे एसिड का सिक्रीशन भी करती है। एकदम 0.0 एसिड का सिक्रीशन करती है, मतलब बहुत थोड़े से अमाउंट में करती है, ठीक है। लेकिन जब आप चॉकलेट खाते हैं या फिर कोई ज्यादा मीठा चीज खाते हैं, उसमें शुगर सबसे ज्यादा पाया जाता है। पता है कि नहीं? जब पता है कि नहीं? अब ये जो बैक्टीरिया रहती है, जो आपकी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन बैक्टीरिया रहती है, हमने बताया ये शुगर से अपने आप को एनर्जी बनाती है। जब ज्यादा शुगर रहेगा तो ज्यादा एनर्जी बनाएगी। जब ज्यादा एनर्जी बनाएगी तो वहां पे एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ज्यादा शुगर है, ज्यादा एनर्जी बन रही है, जब ज्यादा एनर्जी बनेगी तो एसिड का भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब एसिड का कंसंट्रेशन
आपके दांत को खराब भी कर देती है। बढ़ते 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 जब पूरा खराब हो जाता है तो दर्द भी होता है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत बचा है तो डॉक्टर सफाई कर देता है, सफाई करके मसाला भर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैविटी कैसे होती है? सब लोग कहते हैं चॉकलेट को खाने से कैविटी होती है, इसलिए आपको चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट में शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जब आप चॉकलेट खाती हैं तो यहाँ पे हमारे माउथ में एक बैक्टीरिया होती है जिसको हम लोग स्टेफिलोकोकस ल्यूटियन के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया शुगर के साथ मेटाबॉलिक की प्रोसेस करती है, खुद के लिए क्या करती है? मेटाबॉलिक की प्रोसेस करती है। जैसे हम लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, कोई काम को करने के लिए खाना खाते हैं, वैसे ये बैक्टीरिया अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मेटाबॉलिक की प्रोसेस करती है। किसके साथ करती है? शुगर के साथ करती है। इसमें वो एनर्जी को बनाती है और उस एनर्जी का यूज अपने आप करती है, बैक्टीरिया अपने ऊपर करती है ताकि अपने जनरेशन को बढ़ा सके। बात समझ में आई? अपने जनरेशन को बढ़ा सके इसलिए वो शुगर का यूज करती है। लेकिन इसके साथ जब वो मेटाबॉलिक की प्रोसेस करती है उसमें एसिड भी बनाती है। क्या बनाती है? एसिड हड्डी को भी जला देता है, एसिड आपके हड्डी को भी जला देता है। बात समझ में आई? तो ये एसिड हमारे एमाइलर जो हमारे क्या इनेबल होते हैं, जो हमारे दांत जो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, उसी कैल्शियम फास्फेट को अलग कर देता है। कैल्शियम प्लस फास्फेट बना देता है, फास्फेट कैल्शियम प्लस फास्फेट बना देता है। जब कैल्शियम और फास्फेट अलग अलग होंगे तो वहां पे हमारा इनेबल टूटेगा। जो मेरा इनेबल होगा ये हमारा क्या होगा? टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो वहां की दांत हमारे जलना शुरू हो जाएंगे। उसी को हम लोग कैविटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। पता समझ में आया? शुगर खाने से, ज्यादा मीठा खाने से कैविटी कैसे होती है? इतनी बात समझ में आई सबको? और हो गए? और हो गए कि और पढ़ोगे? हाँ? कितना बचा? और पढ़ोगे? 11:47 12 बजे तक पढ़ा दे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये वाला नहीं समझ में आया? काजी नहीं समझ में आया? खड़े हो जाओ जी। खुशबू खड़े हो जाओ। कैविटी कैसे होती है? नहीं समझ में आया? अरे ये पढ़ लो। क्या है? हमारा जो दांत होता है उसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है? इनेबल से बना होता है, इनेबल से बना होता है। ये जो इनेबल होते हैं ये हमारे किससे बना होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। सही बोल रही हूँ, इसी में खोज रहे हैं। देखो ये हमारा क्या है? दांत है। इतनी बात समझ में आई? ये दांत का जो ऊपर वाला पार्ट होता है किससे बना होता है? इनेबल से बना होता है। ये इनेबल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। जो दांत का ऊपर वाला पार्ट होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इसका नाम है इनेबल। ये जो इनेबल है ये हमारे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है। ये हमारे पूरे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट हमारा इनेबल ही है। इसके अलावा ये हमारे टीथ को वाइट प्रोडक्शन देता है, मतलब टीथ को वाइट बना के रखने में मदद करता है। इतनी बात समझ में आई? बना किससे है? कैल्शियम फास्फेट से। अब हमारे माउथ में 500 बैक्टीरिया रहती है। कितनी? लगभग 500 बैक्टीरिया रहती है। इसमें से कुछ हार्मफुल होती है, कुछ हार्मफुल होती है। जैसे दही किससे बनती है? दूध से बनती है। लेकिन उसमें क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टिक एसिड। वो तो उसमें जो एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं लैक्टोज, जैसे करके कुछ बैक्टीरिया का नाम है। दही किससे बनती है? बैक्टीरिया से बनती है। लेकिन दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो आपके बॉडी के लिए यूजफुल होती है। क्या होती है? यूजफुल होती है। वैसे आपके माउथ में भी लगभग 500 तक बैक्टीरिया पाई जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया इसमें से यूजफुल होते हैं। जैसे हम बताएं तो कौन सी बैक्टीरिया है हमारी? एक स्ट्रेप्टोकोकस।
है। लैक्टो करते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम की कोई बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस नाम जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में बनाती है और दही में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया दूध दही जो बनता है, माइक्रोस्कोप जब यहाँ पे लगेगा, लगने वाला है, दही को लेकर आना अपने घर से, माइक्रोस्कोप पे देख लेना, दोबारा दही खाइए नहीं करोगे। इसमें सब बैक्टीरिया ही रहती है, देखोगे ना, सब चलती फिरती रहती है। वो जो आप खाते हैं ना, वो क्या खाते हैं? बैक्टीरिया खाते हैं। वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए यूजफुल होती है। फटने नहीं करेगा, उसको बनाया भी जाता है नींबू को डालकर। जी हाँ जी, फिर भी बढ़ जाएगा मैम। डबल जबरदस्ती बैक्टीरिया बनाई जाती है। फिर वही हो जाएगा। क्या हो जाता है? आप बैक्टीरिया खा जाएगा, फिर से वही बात समझ में आया? दही के और दूसरी दही और दूसरा दूध और उसी का बोरन ना दो, तो उसमें क्या है अपना बैक्टीरिया जो एक दही जमी है, फिर वो शांत रहिए, जो एक दही बना के रखी है, दूसरा दही बनाना पड़े तो उसमें से थोड़ा सा बैक्टीरिया उठा के आप उसमें डाल देते हैं। जो बैक्टीरिया डालते हैं वो अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, सारे दूध में बैक्टीरिया कर देती है। आप उसी बैक्टीरिया को बड़े अच्छे से खाते हैं। वाह वाह, दही कितनी खट्टा। मम्मी और चीज देकर हाँ आप नहीं खाते हैं? हाँ खा लेते हैं। साइंस को मद्देनजर रखते हुए हम भी 3-4 चम्मच मार देते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है, ठीक है, वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। राजमा दही खा लो, दाल चावल सब्जी रोटी सब उसी में मिक्स करके दही डाल के खाओ। खाते हैं हम दही, ऐसे ही खाते हैं यार। जब दही से कढ़ी बनाओ कितना नंबर 1 का टेस्ट आता है। सब्जी में सब्जी चावल ले लो, उसमें दही डाल के खाओ। राजमा की सब्जी चावल खाओ, उसमें दही डाल के खाओ, अच्छा टेस्ट आता है। अब सबका टेस्ट की बात है। अब जैसे हमको आलू का पराठा पसंद है, अब इसमें से बहुत लोग को आलू का पराठा नहीं पसंद होगा। अब हमको चिकन पसंद है, इसमें से बहुत लोग को चिकन नहीं पसंद है। तो जरूरी नहीं है कि एक चीज सबको पसंद हो और वही चीज, मतलब एक चीज एक को पसंद हो तो वही सबको पसंद हो। सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है, ठीक है। कोई खाता है, कोई नहीं खाता, और डिपेंड करता है टेस्ट पे। टेस्ट अच्छा है तो चाहे जो भी खाना है जाओ वाले पेट में। देखो अब यहाँ पे चलते हैं। ये जो लेवल होता है ये किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। अभी हमने बताया आपके माउथ में कितने हैं, क्या हो रहा है? चुप रहो, भगा देंगे। कितनी तेज है। हमारे माउथ में कितने बैक्टीरिया होते हैं? 500। उसमें से हमारी एक बैक्टीरिया होती है स्टेफिलोकोकस म्यूटेंट। स्टेफिलोकोकस म्यूटेंट एक बैक्टीरिया का नाम है, वो आपके माउथ में होती है। ये बैक्टीरिया आपके दांत के लिए यूजफुल होती है, मतलब आपके दांत को बचा के रखती है। आपके दांत को क्या करती है? बचा के रखती है। आप देखो, अब एक ही बैक्टीरिया तो होगी नहीं, आप ढेर सारी बैक्टीरिया रहेंगी तभी आपके दांत को आप फाइट करने के लिए, जैसे हम हैं और हमारे साथ 2-3 लड़कियां आ गई तो उन लोग तो हमको हरा देंगी, आराम से हरा देंगी। जैसे मान लीजिए सीमा हो गई, पाकिस्तान से है, नहीं हमारे पाकिस्तान वाले एक काफी है, तुम अपने 4 को लेकर आओ, उड़ा देंगे 4 को। देख रही हो, सही कर रही है, हमारे आर्मी वाले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे एक अंजलि हो गई, अंजलि 4 ग्रुप में है और एक उजाला हो गई। उजाला अंजलि वाले ग्रुप से जीत पाएंगी? नहीं जीत पाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे 3 बच्चे हैं, एक 3 वाला इसको खूब कूटेंगे कि नहीं? अगर यहाँ पे 10 बच्चे हो, यहाँ पे 3 बच्चे हो, ये भी खूब कूटेंगे अच्छे से ना। तो वैसे हमारी बैक्टीरिया है, अगर एक बैक्टीरिया रहेगी, सुनो जी, अगर एक बैक्टीरिया रहेगी, जब एक बैक्टीरिया रहेगी तो ये आसानी से इसको दूसरी वाली बैक्टीरिया मार देगी। लेकिन अगर यहाँ पे ढेर सारी बैक्टीरिया रहेगी तो ये बैक्टीरिया हमारे दूसरी वाली बैक्टीरिया को मारेगी कि नहीं मारेगी? ये तो हमारे माउथ में है, काट दिया, यहीं पे कट कर ला।
जितना गन्ने का जूस निकालोगी उससे अब कई गुना ज्यादा तो खुइया तो निकलवे करेगा। वही इसके साथ भी होता है, जितना अपने आप गन्ने का जूस निकालती है अपने पीने के लिए उससे कई गुना ज्यादा खुइया निकलता है, मीन्स की एसिड निकलता है। और यही एसिड कैल्शियम और फॉस्फेट को तोड़ देता है। कैल्शियम कितना लिख दिया उसी में समझ नहीं आ रहा है। कैल्शियम और फॉस्फेट में नहीं करोगे तो समझ में कहाँ से आएगा। यही लिखे है, कैल्शियम और फॉस्फेट को तोड़ देता है, कैल्शियम अलग हो जाता है, फॉस्फेट अलग हो जाता है। और हमारा इनेमल जो ठोस बना है वो किसकी वजह से बना है, कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम अलग फॉस्फेट अलग, इनेमल जो है हमारा कमजोर हो जाएगा और ये एसिड आराम से हमारे दांत को जला देता है और दूसरी वाली बैक्टीरिया आके उस पे हावी हो जाती है और वो खाते 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 हमारे पूरे दांत को खा जाती है, सड़ा देती है। बस समझ